हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा.com पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर। लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन कितना ऊपर जा सकता है और इसकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना या ना करना या आपकी मर्ज़ी है। मेरी नज़र में बिटकॉइन की फ्यूचर क्या हो सकती है, इस बात को मैं इस वीडियो के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए कि बिटकॉइन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अगर दुनिया में क्रिप्टो करेंसी मार्केट चल रही है तो बिटकॉइन इसकी रीढ़ की हड्डी है। बिटकॉइन केवल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए ही नहीं है, बल्कि यह एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और आपको ये ज़रूर पता होगा कि नई टेक्नोलॉजी को समाज खुद से अडॉप्ट नहीं करता और बाद में मजबूरन अडॉप्ट करना पड़ता है। आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी, ग्रेस्केल और टेस्ला की। कंपनी तो बाई कर ही रही थी, अब कंट्री भी इस रेस में शामिल हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि एल सल्वाडोर दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर घोषित किया है, जिसका मतलब है कि आप वहाँ बिटकॉइन से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट है। एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे वेल्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो 2021 की रैली से पहले, जिसमें बिटकॉइन ने $65,000 की लेवल को टच किया था, उससे पहले वेल ग्रुप ने एंट्री ली। और वेल ग्रुप के एंट्री से पहले बिटकॉइन ने करेक्शन लिया, जो कि था लगभग 22% का। और वेल ग्रुप की एंट्री हुई लगभग 9,000 से 10,000 के रेंज में। यहाँ के बाद मार्केट पंप करना स्टार्ट हो गई और कुछ वेल्स ने लगभग 38,000 से 40,000 की एरिया में एग्ज़िट लिया। एग्ज़िट लेने का एक कारण कोरोना हो सकता है, क्योंकि जनवरी फरवरी के टाइम पे कोरोना की केसेस हाई लेवल पे थी और सारी इंस्टीट्यूट एंड कंपनी पर फाइनेंशियली बहुत बुरा असर पड़ा था। इसके बाद लगभग सारी वेल ग्रुप ने इस लेवल पे एंट्री एग्ज़िट कर ली थी, जो कि थी लगभग 60,000 से 64,000 की एरिया। उसके बाद मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरी और तब से अभी तक डाउन ट्रेंड है। अब फिर से वेल ग्रुप को एंट्री लेनी है, तो वेल ग्रुप की एंट्री हो सकती है लगभग 24 से 25 की एरिया में, 28 भी हो सकती है, मतलब 24 से लेकर 28 की एरिया, ये वेल ग्रुप की न्यू एंट्री हो सकती है। अगर हम लोग इसकी भी बात करें कि अभी के अनुसार अगर 22% करेक्शन होता है तो वो भी लगभग इसी जोन में लाई कर रही है, जो कि है लगभग 25%। अब बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। यह चार्ट बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम की है, जो कि बिटफिनिक्स से ली गई है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्राइस प्रेडिक्शन की। उससे पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं 2017 की बुल रैली पे, जहाँ पे बिटकॉइन ने टॉप लगाया था लगभग 20,000 का, और उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गई, जिसमें लगभग उसने लो लगाया 3,000 का। अब हम जब टॉप और लो को फिबोनाकी से मैच करते हैं, तो उसके बाद हमारे कुछ लेवल निकल कर आते हैं, जहाँ पे सबसे पहला जो लेवल है वो है 61.8 का एरिया। और बिटकॉइन ने एग्जैक्टली उसी एरिया को टच किया और उसके बाद पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद जो उसका पहला टारगेट होता है वो होता है 100%, जो कि है लगभग 20,000 का एरिया। उसके बाद जो टारगेट होता है वो 161%, जो कि है लगभग 30,000 का। उसके बाद 261%, जो कि है लगभग 47,000 का। और उसके बाद 341 टू 361%, जो कि है लगभग 64,000 से 60,000 से 64,000 का एरिया। तो फिबोनाची ने बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दे दिया था प्राइस प्रेडिक्शन का कि आने वाले बुल रन में क्या क्या प्राइस हो सकती है बिटकॉइन की। और बिटकॉइन ने एग्जैक्टली उसी लेवल को फॉलो करते हुए 64,000 का टॉप लगाया। और यदि हम करेंट सिचुएशन की बात करें तो अभी बिटकॉइन लोअर ट्रेंड में है और कंटिन्यूसली नीचे चलता जा रहा है। और यहाँ से जब वो 64,000 से नीचे फिसला है तो 161.8 की एरिया पे ये थमा हुआ है और यहाँ पे अप डाउन हो रहा है। अब यदि ये लेवल टूटता है तो नीचे का जो एक सपोर्ट जोन है वो लगभग 24 से 25 का एरिया है, और यहाँ पे फिबोनाची का 2 to 7.2
वाला रीज़न भी लाई करता है। एक और रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है जो कि पिछले बुल रन को इसने पुल बैक दिया था। तो 24 से 25,000 का एरिया एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन हो सकता है, और मेरे अनुसार ये एरिया वेल ग्रुप के एंट्री के लिए भी हो सकता है। वेल ग्रुप भी इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है वो मार्केट को इतने नीचे तक लेके आए और वो अपना एंट्री वापस से ले। अब बात करते हैं, यदि बिटकॉइन 24 से 25,000 आ जाता है तो उसके बाद अगला टारगेट, ऊपर का टारगेट क्या हो सकता है, तो चलिए उसे प्रेडिक्ट करते हैं। मैं मान कर चलता हूँ कि बिटकॉइन का जो लो होगा लगभग 27,000, 28,000, 26,000 मान कर चलते हैं कि 26,000 बिटकॉइन ने अभी के हिसाब से लो लगाया। तो इसके अनुसार जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा लगभग 49,500 का। उसके बाद का टारगेट, अगर ये 49,500 यानी कि 50,000 को ये क्रॉस अगर कर देता है तो उसके बाद हम लोग टारगेट पकड़ कर चल सकते हैं 65,000 का, और उसके बाद लगभग 90,000। उसके बाद की अगली टारगेट होगी 1,25,000, और फाइनली हम लोग का टारगेट होगा 1,65,000 या 1,60,000 से 1,60,000 से 1,65,000 के बीच में। तो ये जो टारगेट है, ये जो टारगेट होंगी ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से होंगी, और मेरे अनुसार ये जो 161, ये 90,000 का जो टारगेट है ये हम लोगों को 2021 में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बुल रन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और यहाँ से प्राइस जो है नीचे की ओर आएगी और यहाँ से बाउंस बैक लेगी। अगर बाई चांस 2021 में 90,000 तक नहीं जाता है तो बिटकॉइन का क्या सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ से ये जो है एक बेरिश मार्केट शो करे और यहीं पर साइडवेज होते हुए थोड़ा सा अप डाउन होते हुए एक बार ये 61.8 की लेवल को तो ज़रूर टच करेगा, जो कि है लगभग 49,000 से 50,000 की एरिया। तो यहाँ से एक बार टच करेगा, अगर इसे पार कर देता है, ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देता है, फिर उसके बाद हम लोग अगले टारगेट के लिए जो कि है लगभग 65,000 वहाँ के लिए रेडी होंगे। लेकिन यदि इसे टच करके ही वापस नीचे की ओर आ जाता है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक लंबा थोड़ा सा साइडवेज हमें देखने को मिल सकता है, और उसके बाद जो अगली बुल रैली आएगी लगभग 2025 से 24 के बीच में, फिर हमें ये सब टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि है लगभग 1,30,000 और उसके बाद 1,60,000, 65,000 ये टारगेट। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी खुद की एनालिसिस है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। अगर आपको नहीं पता है कि बिटकॉइन को कहाँ से बाई करें तो डिस्क्रिप्शन में लगभग सारे एक्सचेंजेस की लिंक आपको मिल जाएगी। आपको जिस भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनानी हो बना सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।